चलिए आज हम लोग वर्गमूल निकालने की एक अन्य विधि का यहाँ वर्णन करते हैं, जो है आपका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लंबी भाग विधि द्वारा, दीर्घ भाग विधि द्वारा वर्गमूल को निकालना। तो अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप लोग के क्वेश्चन है कि 625 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो इसको वर्गमूल निकालना है तो किस विधि से हम लोग निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना होगा उसको है हम लोग यहाँ एक बीच में हम लोग इसको लिख लेते हैं, और इसको एक ऐसा लाइन के बीच में ऐसा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि बाईं तरफ से, यानी कि इधर से जो है हम लोग इसका जोड़ा लगाएंगे। जैसे 2 5 मिल के एक पेयर हो गया, जोड़ा हो गया, और यहाँ 6 आपका अकेला बचता है। यदि कोई और संख्या रहता तो उसका जोड़ा हो गया। अब जो पहली वाली स्थान पे जो संख्या है उस संख्या में हम लोग यहाँ भाग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका जो भाग होता है, यह भाग जो है, ये जो हम लोग सिंपल संख्या का जो भाग करते हैं इससे थोड़ा अलग होता है। अब इसका भाग देखिए क्या होगा। यदि हम यहाँ जो संख्या देंगे उसका वर्ग जो है इसके नीचे आएगा। जो संख्या यहाँ देंगे उसके वर्ग नीचे आएगा जो है। तो जैसे 1 देंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 को इसके नीचे लिखेंगे। 2 देंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 3 देते हैं तो 3 का वर्ग जो है 9 होता है, तो 9 यहाँ लिखेंगे। तो 9 यहाँ देखिए 6 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 9 मतलब यहाँ 3 हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कि कैसे हम लोग कौन कौन सी संख्या दे सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। यदि देखिए आप समझ लीजिए इसको कि यदि 1 देते हो तो 1 लिखना होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। 2 दोगे तो आपको 4 लिखना होगा। 3 दोगे तो 9 लिखना होगा। 4 दोगे तो आपको 16 लिखना होगा। 5 दोगे तो 25 आपको देना होगा। 6 दोगे तो आपको 36 लिखना होगा। 7 दोगे तो आपको 49 लिखना होगा। 8 दोगे तो आपको 64 लिखना होगा, और 9 दोगे तो 81 लिखना होगा। यही मतलब कि संख्या में, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही कोई संख्या होगा जो यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, और उसका वर्ग को हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ध्यान रहना चाहिए कि उसका वर्ग जो है जिस संख्या में आप डिवाइड कर रहे हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ जो 6 है, और 6 से कम वाली संख्या कौन है? ये 4 है, यानी हम यहाँ क्या देंगे? 2 देंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, तो यही चीज़ को, कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। तो अब हमको यहाँ 2 देंगे तो 2 जब यहाँ लिखोगे तो वही 2 आपको यहाँ लिखना होगा, फिर वही 2 आपको ये नीचे भी लिखना होगा, और फिर आप लोग इसको ऐसे कर ले। अब इस 2 से 2 दिए तो यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ जो है इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे कि ये अब माइनस करेंगे, तो 6 से 4 गया तो 2, और 2 पर जो है ये जोड़ा वाला संख्या उतरेगा, सिंगल नंबर नहीं उतरेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जोड़ा वाला संख्या जो है 25, ये यहाँ पे जोड़ा वाला संख्या उतर जाएगा। और यहाँ ये जो है यहाँ प्लस होता है, प्लस करके यहाँ पे हम लोग 2 2 4 लिख लेंगे। हम लोग प्लस करके यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपका वर्गमूल जो है ये 25 पूरा का पूरा संख्या उतर गया। ये लास्ट चरण में, यानी इसके बाद कोई संख्या उतरने वाला है नहीं, तो लास्ट चरण में है। तो हमको इकाई अंक पर देखिए कितना लाना है? 5 लाना है। तो आपने पढ़ा था कि किसी संख्या का यदि इकाई अंक पर 5 होगा तो ही उसका वर्ग में इकाई अंक पर क्या आता है? 5 आता है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 5 पुट करेंगे, तो यहाँ 5 दीजिएगा तो यहाँ भी 5 देंगे। फिर यहाँ 5 दिए हो तो इसके नीचे भी 5 दोगे, और इसको फिर ऐसे करके अब यहाँ क्या करेंगे? हम लोग इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे संख्या को लिखेंगे। 5 5 जा जैसे 25, 5 4 जा 20, और 225 हो गया। तो माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, और यहाँ जो है इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 5 5 0 और 4 1 5 50। तो यहाँ जो आपका जो ये नंबर आएगा वही नंबर जो है इसका आपका जो है
वो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए रूट अंडर 625 इक्वल, देखते हैं कि ये आपका जो है पूरा कैंसिल हो गया और इधर जो है कोई भी संख्या जो है नहीं है जो हम यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि जो भाग की क्रिया है यहाँ पे पूरा हो जाती है। और इस तरह से जो है यहाँ जो आप नंबर देख रहे हो, ये जो 25 है, यही 25 जो है आपका ये वर्गमूल हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका ये 25 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या यहाँ पे होगा वही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें देखोगे कि यहाँ का नंबर और यहाँ लास्ट के नंबर का यदि कंपैरिजन करोगे तो ये डबल का होगा। ये 25 है तो ये 50 होगा, है ना। ये डबलिंग का इसका रिलेशन रहना चाहिए। सो इस तरह से जो है 625 का जो वर्गमूल है वो आपका 25 हो गया जो है। अब चलिए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये 5776 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करते हैं, और इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो हमको क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5, 7 और 7, 6 को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको जो है एक बॉक्स बना के इस बॉक्स के अंदर में रखते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ से जो होता है पेयर लगाइए, तो 7, 6 का एक पेयर हो गया और 5, 7 का एक पेयर हो गया। ठीक है, तो अब जो है आपको 57 को आपको पेयर वाला संख्या आ गया पे, तो पेयर वाले संख्या में डिवाइड होगा। तो पेयर वाला संख्या में जो है डिवाइड होगा, तो आप यहाँ देख लो, आप रेंज देख लो कि जो है 57 जो है से कम कौन सा रेंज है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 है, जो 57 से कम है, और 8 का जो स्क्वायर है वो 64 होता है, जो 57 से ज़्यादा आ रहा है। तो 8 नहीं लेंगे हम लोग, 7 लेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक 7 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, एक इसके नीचे भी दे देते हैं, एक 7 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 7 का जो है 7 7 जा क्या हो गया, 49 हो गया। तो 49 यहाँ हो गया। यहाँ क्या करना है आपको, प्लस करके नीचे लिखते जाना है। तो 7 और 7 को प्लस करोगे तो 14 आपका आएगा। अब यहाँ माइनस कर दो आप, तो 7 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 7 में 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो आपका 8 हो जाएगा, और ये 4 में से 4 ये आपका क्रॉस हो गया। अब इस पर क्या होगा, पेयर उतरता है, हमेशा ध्यान रखें। 7 6 है तो ये 76 हम लोग यहाँ पे ला देते हैं। अब ये लास्ट टर्म्स का ये है, और यहाँ पे आपको देख रहे हो कि लास्ट में 6 है, तो 6 जो है लाना है। तो 6 लाने के लिए आप देखिए कौन दो संख्या आप उतार सकते हो जो 6 आए। तो एक आप देख रहे हो कि 4 यदि हम देते हैं तो 6 आ रहा है, और एक जो है आप लोग देख रहे हो कि 6 देते हैं तो 6 आ रहा है। यानी 4 और 6 में से कोई एक संख्या होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो 4 और 6 में है, तो यदि 4 हम यहाँ बैठाएँगे तो 4 से यदि हम 4 यहाँ यदि पुट करेंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 4 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी हो जाएगा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, और 4 1 जा 4 और 1 5। यानी देखिए 4 आने से हमको मात्र 576 आ रहा है। इट मीन्स 4 जो है यहाँ पे पुट नहीं होगा। कितना पुट करना पड़ेगा हम लोग को, 6 पुट करना होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 को पुट करते हैं, और यहाँ भी 6 पुट करते हैं, यहाँ नीचे भी हम लोग 6 देते हैं, और ऐसा बॉक्स कर लेते हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, यानी 36 हो गया। तो 36 का 6 हो गया, और हाथ में आपका 3 आ गया, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हो गया। फिर आपका 2 कैरी हो गया, तो 6 का 6 और 2 8। ये देखिए पूरी की पूरी संख्या आ गई। तो इट मीन्स जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये ऐड कर दो तो 6 6 हो गया आपको 12, 12 का 2, ये 1 4 1 5 और 1 152। तो आप देख रहे हो कि 76 का ये डबल होता है 152। तो इसलिए जो है देयरफॉर आपका जो ये 5 7 और 7 6 है, इसका जो आपका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो गया, वह 76 जो है इसका आंसर आ गया। ओके।